नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, विधायक बनना कितना मुश्किल काम है। सबसे पहली सीढ़ी होती है विधायक बनने की कि आपको टिकट मिले, और टिकट मिलने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि यदि कोई विधायक बन जाए तो उसके बाद वो सोचता है कि इस बला से पीछा छूटा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मन में जो आकांक्षा रहती है विधायक बनने के बाद, वो आकांक्षा फिर हिलोरे मारने लगती है कि कितने मिन्नतें, कितने पापड़ बेलने के बाद यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े, इस नेता के हाथ जोड़े, उस नेता के हाथ जोड़े, तब जाकर विधायक की टिकट, पार्टी की टिकट मिली और उसके बाद विधायक बने। तो विधायक बनने में निश्चित तौर पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। पार्टी तो जो देती है वो देती है, पार्टी तो बहुत ज़्यादा चंदा देती नहीं है। तो विधायक, आम आदमी विधायक बन नहीं सकता। आम कार्यकर्ता पार्टी का, निश्चित तौर पर जिनके पास कहीं ना कहीं पैसे का तगड़ा जुगाड़ हो, वो ही विधायक बन पाता है, और उसके बगैर विधायक बनना संभव नहीं है। जब विधायक कोई बन जाता है पार्टी का, तो उसके बाद यदि पार्टी सत्ता में आती है, उस राजनीतिक दल की सरकार यदि बहुमत में है और सत्ता में आती है, तो निश्चित तौर पर विधायक के मन में जो दबी आकांक्षा है वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए हिलोरे मारने लगती है कि उसका नंबर भी मंत्री बनने में आए। वो भी लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में बैठे, उसको सलूट करें अफसर, उसकी बात सुनी जाए, उसकी बात मानी जाए। तो वो इस तरह की एक महत्वाकांक्षा जरूर कहीं ना कहीं हर किसी एमएलए के, जो सत्ताधारी पार्टी का एमएलए है, उसके मन में ये बात एक बार एक ख्याल जरूर आता है। ये एक अलग बात है कि पार्टी के अनुशासन की डोर से बंधे होने के कारण वो अपनी तो महत्वाकांक्षा को जाहिर नहीं कर पाता। खासतौर से यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कठोर किस्म का अनुशासन है। तो वहाँ पर अपनी कोई ख्वाहिश रखना इस तरह की, खासतौर से इस तरह की कोई इच्छा व्यक्त करना, वो किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये दरअसल जो बंधन है ना, ये दोस्तों होता ये है कि पानी को जब आप अवरोध लगा देते हैं और पानी को जब निकलना होता है, तो वो कोई ना कोई रास्ता इधर उधर लेफ्ट राइट करके ढूंढ ही लेता है। तो यही विधायकों का मामला है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के, कि चूंकि अब उनकी महत्वाकांक्षा है और जो मंत्रिमंडल में उनको स्थान है वो मिल नहीं सका, क्योंकि मंत्रिमंडल का राजस्थान में विस्तार सरकार बनने के बाद, गठन के बाद हुआ नहीं है अब तक। और आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सब हाईकमान से तय किया जाता है, दिल्ली से सब तय होता है। यहाँ के स्तर पर कुछ भी तय नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जब बनाया गया था, तब किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि बिल्कुल नया चेहरा और पहली बार विधायक बना कोई भी व्यक्ति पार्टी में वो मुख्यमंत्री बन भी सकता है। लेकिन पार्टी ने उन्हीं को पसंद किया, भजन लाल शर्मा को, और मुख्यमंत्री बनाया। ये बात मैं दरअसल इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो विधायकों वाली बात है, ये कहीं ना कहीं उनके मन में असंतोष भी होता है, और वो इस रूप में तो दिखाई नहीं देता अनुशासन के कारण, लेकिन वो पार्टी के कार्यक्रमों से और दूरी बनाए रखते हैं, और संगठनों की में जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये इसका नमूना देखने को मिला जयपुर राजधानी में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, जो आने वाला जन्मदिन है, उसके पखवाड़े में जो सेवा दिवस मनाया जाना है, उसको लेकर पार्टी के संगठन की वहाँ पर बैठक हुई, और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने उस बैठक को आयोजित किया, और उसमें सभी विधायकों, सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों का आना अनिवार्य किया गया। तो हुआ दरअसल ये कि उस बैठक में बहुत सारे विधायक, सांसद और जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी रहे सांसद के और जो विधायक पद के प्रत्याशी रहे जो चुनाव हार गए, वो वहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या में वो लोग नहीं पहुँचे। इससे बहुत ज़्यादा माहौल वहाँ पर गर्म हो गया और बिगड़ भी गया माहौल। तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने दरअसल क्या किया, जो प्रदेश प्रभारी हैं भाजपा के, उन्होंने दोस्तों गेट पर एक रजिस्टर रखवा दिया, और उस रजिस्टर में सबकी एंट्री करवाई। जब एंट्री करवाई तो जो परिणाम सामने आया कि कौन उपस्थित है और कौन अनुपस्थित है, तो ये पता चला कि कुल मिलाकर 118 विधायक में से मात्र 72 विधायक वहाँ पर मौजूद थे पार्टी के। भाजपा के जो विधायक थे, केवल सिर्फ 72 विधायक ही उस कार्यशाला में भाग लेने आए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
आने वाले जन्मदिन के जो पखवाड़े पर सेवा दिवस मनाया जाना है, जो कार्यक्रम होने हैं, उनमें शिरकत करने के लिए उनकी रूपरेखा वहाँ पर तैयार की जानी थी कि किस तरह पूरे प्रदेश में इसको एक साथ मनाया जाएगा और उस पखवाड़े, जन्मदिन के पखवाड़े के दौरान क्या क्या कार्य, विकास कार्य किए जाएंगे, संगठन के कार्य किए जाएंगे, वो तमाम बातें उसमें वहाँ पर रखी जानी थी। इसी तरह जो कुल जो सांसद हैं राजस्थान में, 14 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनमें से मात्र 8 सांसद, जबकि संसद नहीं चल रही है अभी और विधानसभा भी नहीं चल रही। मैं आपको बता दूं, दोनों अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। मानसून सत्र का समापन हो चुका है, अवसान हो चुका है और उसके बाद ये हालत है। इसी तरह जो पार्टी में संगठन की जो हालत है वो भी बहुत ही ढीलम ढील दिखी और कुल 44 जिला अध्यक्षों में से 35 ही वहाँ उस कार्यशाला में पहुँचे। और इसी तरह प्रदेश जो पदाधिकारी हैं, पार्टी में जो संगठन में प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन 35 में से केवल 22 ही पदाधिकारी आए। तो निश्चित तौर पर जब ये अटेंडेंस इनकी लगी और ये रिपोर्ट सामने गई तो राधा मोहन दास अग्रवाल जो प्रदेश प्रभारी हैं वो उखड़ गए, बहुत नाराज हुए इस बात को लेकर और वो कार्यक्रम से चले गए। उनको मनाने के लिए जो राज्य के गृह मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, वो वहाँ पर दौड़े उनकी कार के पास और बड़ी मुश्किल से इशारा करके उनकी कार को रुकवाया। दोनों के बीच में 5 मिनट तक कोई वार्तालाप हुआ, इसका खुलासा नहीं हो सका। उसके बाद अग्रवाल वहाँ से चले गए और बाद में ये बयान आया उनकी तरफ से कि दूसरे किसी कार्यक्रम में उनको जाना था, इसलिए वो वहाँ से चले गए। तो ये जो पूरा जो सीन उत्पन्न हुआ है दोस्तों, ये इसी वजह से उत्पन्न हुआ है कि बहुत ज़्यादा अंकुश भारतीय जनता पार्टी में है। विधायकों को उनका बोलने का जो मंच है अभिव्यक्ति का, या उनके क्षेत्र में जो काम होने हैं, पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है राजस्थान में, उनकी सुनवाई नहीं होती है। आपको याद होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी 1-to-1 विधायकों से, सांसदों से बात करी और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में ब्यौरा लिया। तो बहुत सारे विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी के प्रति, खास तौर से नौकरशाहों के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की कि उनकी ना तो मंत्री सुनवाई करते हैं और ना ही उनकी नौकरशाही उनकी सुनती है। तो ऐसे हालत में यदि वो विधायक बन भी गए तो वो केवल एक रबड़ की स्टैंप मात्र हैं, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को जब लेके जाते हैं तो नौकरशाह उनको टरका देते हैं और उनके काम वहाँ पर नहीं हो पाते। इसी तरह जब कोई भी क्षेत्र के मामला वो मंत्रियों के पास लेके जाते हैं तो मंत्रियों का रवैया भी लगभग वही रहता है जो नौकरशाहों का है। तो इस बात को लेकर दिमाग में कहीं ना कहीं खुन्नूस, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है वो भाजपा के विधायकों के मन में है। ऊपर से ऐसे कार्यक्रम, तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं जो अरुचिकर हैं, जिनमें उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है भी नहीं, ये जन्मदिन टाइप, पखवाड़े टाइप जो कार्यक्रम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की या कोई भी दल हो उसकी बहुत ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में जो सांगठनिक जो कार्य होते हैं उनमें रुचि होती नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सीन है। बेशक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुमत में है, सत्ता में 118 विधायक हैं उनके, लेकिन विधायकों का अरुचि दिखाना और संगठन के कार्य में दिलचस्पी नहीं लेना और इस तरह की जो कार्रवाई है वो ये बताती है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के हालात ठीक नहीं चल रहे। सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है। कहने और दिखाने को तो बेशक पार्टी एक है और कोई विद्रोह का स्वर अभी तक कहीं दिखाई या सुनाई नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो विधायकों की फ्रस्ट्रेशन है वो जरूर कई मौक़ों पर, कई मंचों से देखने को मिलती है। और इसको जिस तरह से एस्केप किया है विधायकों ने, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसको खुद प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जिन्होंने आयोजित किया ये पूरा कार्यक्रम, उसमें विधायक सांसदों का नहीं पहुंचना भी ये दर्शाता है कि जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है। दरअसल ये एक तरीका है, पैमाना है मापने या जांचने का कि कौन विधायक और सांसद जो है और उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, या वो कितना पार्टी के अंदर योगदान या इंटरेस्ट रखते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पर अभी निकट भविष्य में तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि विस्तार उस हालत में होता है जहाँ पर विरोध के स्वर सुनाई देते हों। बहुत सारे विधायक यदि विरोध एक साथ करें तो निश्चित तौर पर उनको समझाने के लिए या उनको शांत करने के लिए सत्ता में सीधे भागीदारी का मौका मिलता है। कांग्रेस में तो दोस्तों ये संभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा करना आसान काम नहीं है, क्योंकि अनुशासन की तलवार वहाँ पर हमेशा लटकी रहती है और विधायकों को ये भी डर लगा रहता है कि पता नहीं
अगली बार उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि उन्होंने कोई विरोध की कोई प्रतिक्रिया जाहिर करी या सोशल प्लेटफॉर्म पर वो गए या मीडिया में वो गए, तो निश्चित तौर पर हो सकता है उनको अभी न केवल कार्रवाई का सामना करने पड़े, बल्कि हो सकता है कि जो आगामी जब चुनाव हो विधानसभा के, तो उनकी टिकट के लिए बड़ा उनके भारत सामने संकट खड़ा हो सकता है। तो ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हालत है, ये संगठन की स्थिति है, सरकार की स्थिति आपके सामने है ही। मैं कई वीडियो के माध्यम से सरकार की जो कामकाज के जो तौर तरीके हैं, उसमें क्या अच्छा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।